एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्या है, यानी हमें कब बोलना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ का दो मीनिंग होता है, एक होता है इस कार्यवाही में या ऐसा करने में, और इसका दूसरा मीनिंग होता है कोई इंसान किसी काम में लगा है, यानी वो अभी भी उस काम में है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वह इंग्लिश सीख लिया लेकिन ऐसा करने में उसे 10 साल लग गए, या इस कार्यवाही में उसे 10 साल लग गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He learned English, but it took him 10 years in the process। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस बोला He learned English, इसका मीनिंग था वो इंग्लिश सीख लिया। But it took him 10 years, इसका मीनिंग था उसे 10 साल लग गए। आगे मैंने बोला in the process, जिसका मतलब हुआ ऐसा करने में या इस कार्यवाही में। मैं उसे बचा लिया लेकिन ऐसा करने में मैं जख्मी हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I saved him, but I got injured in the process। यानी मैं उसे बचा लिया लेकिन इस कार्यवाही में या ऐसा करने में मैं जख्मी हो गया। वह पुलिस वाला चोर को पकड़ लिया लेकिन ऐसा करने में वह अपना बंदूक खो दिया या अपना बंदूक भुला दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे That policeman caught the thief, but he lost his gun in the process। यानी वह पुलिस वाला चोर को पकड़ लिया लेकिन इस कार्यवाही में या ऐसा करने में वह अपना बंदूक खो दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह आपने सीखा कि इन द प्रोसेस का मीनिंग होता है ऐसा करने में या इस कार्यवाही में। अगर हम बात इन द प्रोसेस ऑफ की करें तो इसका मतलब होता है कोई इंसान किसी काम में अभी भी लगा हुआ है। जैसे आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पेइंग माई डेट। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं अभी भी अपना कर्ज चुकाने में लगा हूँ, या मैं अभी भी अपना कर्ज चुका रहा हूँ। वह अभी भी इंग्लिश सीख रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is in the process of learning English। यानी इस काम को उसने पहले शुरू कर दिया था और अभी भी उसी में लगा हुआ है, यानी ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। He is in the process of getting a job। इस सेंटेंस का मीनिंग है वह अभी भी जॉब के तलाश में है, यानी अभी उसका यह काम फिनिश नहीं हुआ है बल्कि वह इसी काम में लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि इन द प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल करना है।